शहर के बाहरी इलाके में एक आलीशान हवेली में सेठ धनराज रहते थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उनके 4 बेटे रवि, सुमित, अमित और राहुल कभी भी उनकी सेवा या देखभाल के लिए आगे नहीं आए। वे अपनी आलीशान जिंदगी में मस्त थे। पिता की सेहत या जरूरतों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। धनराज अकेलेपन से जूझते रहे। उनकी संपत्ति ही उनके बेटों का एकमात्र आकर्षण थी। समय बीतता गया और एक दिन धनराज का निधन हो गया। जैसे ही बेटों को खबर मिली, वे तुरंत हवेली पर जमा हो गए। उनकी आंखों में पिता के लिए दुख नहीं, बल्कि संपत्ति का लालच झलक रहा था। वे आपस में झगड़ने लगे कि किसका कितना हिस्सा होगा। हर कोई सबसे बड़ा हिस्सा हथियाना चाहता था और उनकी बहस जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। तभी हवेली का पुराना नौकर कमरे में दाखिल हुआ, जिसके पीछे वकील साहब थे। वकील साहब ने शांत स्वर में कहा, मैं सेठ धनराज की वसीयत लेकर आया हूं। चारों बेटे उत्सुकता से वकील साहब की ओर देखने लगे। वकील साहब ने वसीयत पढ़ी। मेरी सारी संपत्ति, मेरे बैंक खाते, मेरी जमीन और यह हवेली, सब कुछ एक धर्मार्थ संस्था को दान कर दिया जाता है। यह सुनकर चारों बेटे गुस्से से आग बबूला हो गए। उनका सारा लालच पल भर में मिट्टी में मिल गया था। वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार तक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पिता जीते जी उनका नहीं हुआ, मरने के बाद वे उसे अग्नि भी नहीं देंगे। गांव में यह खबर फैल गई। धनराज के पड़ोसी, जो उन्हें एक भले इंसान के तौर पर जानते थे, इस बात से बहुत दुखी हुए। उन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया कि वे धनराज का अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने विधि विधान से उनकी चिता सजाई और नम आंखों से उन्हें अग्नि दी। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति जीवन में सब कुछ नहीं होते। जो लोग केवल धन के लालच में जीते हैं, वे अक्सर रिश्तों और मानवीय मूल्यों को खो देते हैं। सच्चा सम्मान और प्यार कमाया जाता है, और जब स्वार्थ हावी हो जाता है, तो अंत में अकेलापन और तिरस्कार ही मिलता है। हमें अपने जीवन में रिश्तों और मानवीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें अंत तक हमारे साथ रहती हैं।